सोच लो एक दफा और। सच बोल रही हो? बीबी जी मैं कौन सी ऐसी कसम खाऊं जिससे आपको यकीन आ जाए? क्यों परेशान करी उससे कायनात? जो कुछ भी हुआ तुम्हारी अपनी बहन की गफलत भी तो हो सकती है। भाभी मुझे सकीना से खुद बात कर लेने दीजिए प्लीज। और वैसे भाई ने मुझे मना किया आपकी किसी भी बात का जवाब देने से। ठीक है, कैरी ऑन। अगर तुम चाहो तो पुलिस बुला सकती हूँ मैं। वो जब आके खुद इससे सवाल जवाब करेंगे ना तो ठीक ठीक जवाब देगी। बीबी जी कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तुम जाओ यहाँ से, अब जाओ भी। खैर मैं ये बताने आई थी कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। दुआ नैनी के पास है, मेरी बेटी को देख लेना, जरा ख्याल रख लेना उसका। आ जाऊंगी। ऐसे कल जो कुछ भी हुआ आंटी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। सबको ऐसा लग रहा था कि मावरा ने शायद जानबूझकर ऐसा किया। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों करेगी। वही तो, डिप्रेशन ना एक खतरनाक बीमारी है। इंसान ना उसमें वो कुछ कर जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। इस डिप्रेशन की बीमारी की वजह से ही ना लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। मावरा को बुरा ना लगे इसीलिए तो मैं इसके लिए आ गई, खुद आई हूँ। वैसे आंटी इसीलिए तो मैं इसकी शादी के लिए इतना जोर देती थी कि जल्द से जल्द इसकी भी शादी करवा दें, इसका भी घर बस जाए। कम से कम डिप्रेशन की शिकार तो नहीं होगी ना। अब आप देखिए ना, अपनी ही सहेलियों को अपनी लाइफ में इतना मसरूफ देख रही है तो बुरा तो लगता ही होगा ना। हेलो जी, मैं मावरा की तरफ ही हूँ, आप लोग बस जल्दी आ जाएं। जी जरा जल्दी आ जाइएगा, मुझे घर भी जाना है, मेरी बेटी है ना। जी अल्लाह हाफिज। कौन लोग आ रहे हैं बेटा? वो साजदा आंटी से मिलवाया था ना, वो रिश्ते वालों को लेकर आ रही हैं। तुम जाओ जल्दी से, जाकर तैयार हो जाओ, वो पहुंचने वाले होंगे। लेकिन बेटा यूं अचानक? जी बस सुबह ही मुझे साजदा आंटी का फोन आया। वो कहती हैं कि अगर लड़के वाले राजी हो गए ना तो आज ही उन्हें लेकर आपके घर आ जाएंगी। तो मैंने इसीलिए उनको शाम का टाइम दिया था, मुझे पता था ना तब तक मावरा भी ऑफिस से आ गई होगी। तुम जाओ ना, बैठी क्यों, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ तैयार हो जाओ बेटा। वैसे बेटा कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है? अरे आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, आ रहे हैं ना, सब कुछ पूछ लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका भी घर बसे, इसकी भी शादी हो जाए। वरना जो इसकी हालत है ना, मुझे तो सच में डर ही लगता है आंटी। लड़कियां अपने घर की जितनी जल्दी हो जाए ना अच्छा है। लड़के वाले पसंद आ गए ना तो मैं तो कहती हूँ चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। जहेज और बाकी सब चीजों के लिए परेशान मत होइएगा, वो मैं सब देख लूंगी। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? ये क्यों हो रही है? इसे मुझे देना। तानी काफी देर से संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, चुप ही नहीं कर रही है। ओ तुम कहाँ थी? आयमा के पास से उसे दवाई दे रही थी। बस 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 मैं आऊँ क्यों ना, बस चलो चलो चलो। हाँ खुश हो रही है मेरे बात चुप कर गई। शवार कहाँ पे? भाई घर पे नहीं है। कहाँ गई? बता के नहीं गई। शायद किसी काम से गई होगी। चलें, आप ऑफिस से आए, आप रेस्ट कर लें, थोड़ा सा कपड़े पर चेंज करें। अच्छा लेकिन अगर इसकी तबीयत खराब हुई या रोए तो डॉक्टर पे ले जाएंगे इसको। ये नहीं रोएगी अब मेरे पास से, आप फिक्र मत करें। चलें आप फ्रेश हो जाए। ठीक है। कौन हो रही थी आप? कौन हो रही थी? पप्पा याद आ रही थी तो मैं आ गई हूँ, अब हम खेलेंगे। तो आंटी ये मावरा है और ये मावरा की अम्मी। बस दो ही लोग हैं आप? जी वो मावरा के पापा के इंतकाल के बाद हम दो ही लोग हैं।
कोई आगे पीछे खानदान में? दरअसल हम लोगों का कम ही मिलना जुलना है। ठीक कह रही हैं बहन आप। खानदान के लोग तो हो ही ऐसे गए जैसे सगे दुश्मन। हर बात में मीमने और जादू टोना ही कराते रहते हैं। नौकरी करती हैं आप? जी। फिर तो ये घर आप चलाती होंगी, आपकी सैलरी में हो जाता है सारा कुछ? घर तो काफी महंगा लग रहा है, किराया, गैस बिजली के बिल्स, फिर राशन। इतनी महंगाई में इतना आसान नहीं है। ऐसा ही है, आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है। आपने बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी अल्लाह का शुक्र है। फिर तो 1 से 2 लाख रुपए सैलरी होगी तुम्हारी। हम तो जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, आप तैयारी कर लेंगी? जी जी बिल्कुल, आप तैयारियों की फिक्र मत करें, सब हम कर लेंगे। कोई जमा पूंजी होगी तो होगी ना शादी, वरना बच्ची जो कमा रही है वो तो सब घर में ही लगा रही है। नौकरी कब से कर रही हो बेटा? 1 महीना हुआ है। सिर्फ 1 माह? घर कैसे चल रहा है आपका? और घर भी शायद आप लोगों ने अभी शिफ्ट किया है? जी ऐसा ही है। घर में अगर मर्द ना हो तो बहुत से मसाइल होते हैं। आपके घर के मामला कौन देखता है? कोई चाचा, कोई ताया? अब वो वलीद बेटा है ना, वो ही देखता है। वलीद कौन? मेरे शौहर। आप तो शायद इनके पुराने पड़ोसी हैं ना? जी जी, मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन लोगों के साथ, बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अंकल के जाने के बाद इन लोगों को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। मेरे शौहर इनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। बहुत बड़ा दिल है वैसे आपका, जो आप अपने शौहर को ये सब करने की इजाजत देती हैं और फिर इनकी शादी भी करवा रही हैं। जी बस ऐसा ही है। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द मावरा की शादी हो जाए और फिर वलीद भी घर को वक्त देने लगे। चले साजदा बहन। क्यों, क्या हुआ? एकदम से क्यों उठ गई? क्या लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, लड़की तो ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा आंटी, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि लड़की शरीफ हो, और जिस लड़की की माँ और उसका घर जो है ना वो एक अमीरजादे के पैसों से चल रहा हो तो आप समझ सकती हैं। और ये बहन तो शायद अपना घर बचाना चाहती हैं जो इनकी शादी करवाना चाह रही हैं। हमें इजाजत दें भाई, हमें शरीफ और खुददार लोगों में रिश्ता करना है। अरे रुके तो, ऐसे कैसे? इसीलिए तो वलीद को इतना मना करती थी कि ये सब ठीक नहीं होता। वो तो मर्द हैं, उनका क्या है। लेकिन किरदार पर तो औरत की बातें होती हैं, दाग तो औरत पर लगता है। कितना समझाती थी मैं। इस तरह से अगर कोई लड़की किसी आदमी से इतनी फेवर्स लेगी तो लोग उसके किरदार के बारे में कैसे अच्छी बातें करेंगे? लोगों को तो मौका चाहिए बातें करने का। रसूल इतनी बुरी बुरी बातें करके चले गए। खैर तुम दिल छोटा मत करना, इतना अच्छा रिश्ता था हाथ से ही निकल गया। मैं साजदा आंटी से कहूंगी तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाएं, और अब की बार ना उनको सब हकीकत बताकर लाएं कि भाई मेरा ही शौहर करता है सब कुछ और हमें तो कोई एतराज नहीं है। खैर प्लीज तू रिशवान, तुम अपनी कोशिशें बंद कर दो, मुझे शादी नहीं करनी। अरे वाह, मैं तो भलाई करने आई थी। खैर क्या ही कह सकती हूँ। अच्छा आंटी मैं निकलती हूँ, पता है दुआ ना मैं उससे दिखूँ ना तो वो मुझे मिस करने लग जाती है। परेशान हो रहे होंगे सब। मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज।